Hello everyone, myself Shalini Mishra. Welcome to this channel. Today we are going to target biotechnology. We will cover today's topic is palindromes, and so please make sure watch this video till last. So let's start our chapter biotechnology. Then we start our topics. Do you know what palindromes are? These are a groups of letters that form the same words when read both forward and backward. एग्जाम्पल मलयालम. पैलिंड्रोम्स क्या होता है? ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स या कम्बिनेशन ऑफ लेटर होता है जिसको आप दोनों डायरेक्शन से पढ़ोगे तो सेम ही चीज़ मिलेंगी. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मलयालम, इधर से भी मलयालम, इधर से भी मलयालम. ठीक है, as against a word palindromes where the same word is read in both direction. The palindromes in DNA is a sequence of base pairs that read same on the two strands when orientation reading is kept the same. For example, the following sequences read the same on the two strands in 5' to 3' direction. This is also true if read in the 3' to 5' direction. इसमें क्या बोल रहा है कि अगर 5' से 3' डायरेक्शन पे आप जो पढ़ेंगे वो भी सही है, और जो 3' से 5' डायरेक्शन में पढ़ेंगे वो भी सही है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5' से 3' पे चल रहा है GAATTC. ठीक है, और 3' टू 5' में इसका अपोजिट चल रहा है CTTAAG. लेकिन जो 5' टू 3' चलता है वो कोडिंग स्ट्रैंड्स होता है, और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो 3' टू 5' हमेशा चलता है. ठीक है. Restriction enzymes cuts the strand of DNA a little away from the centers of a palindrome sites, but between the same two bases on the opposite strands. यानी कि आपके जो स्ट्रैंड हैं उनको बीच में से नहीं काटना है. अगर आपने बिल्कुल बीच में से काट देंगे तो ये जुड़ेंगे कैसे, इनमें कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कैसे हो पाएंगी. इसलिए इसको टेढ़ा काटा जाता है ताकि इसमें कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर हो पाए और स्टिकी इंस डेवलप हो पाए. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे कटेगा ये बता दिया गया. इसी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको AATTC पे काटा गया है, G और G से काटा गया. ठीक है, ये पूरा नहीं काटा गया ना ऐसे, और इसमें भी ऐसा है. इसमें देखें, इसमें भी ऐसे ना. तो जब भी कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर पे कटेगा तभी स्टिकी इंस डेवलप होंगे, तभी ये यहाँ पे ऐड हो पाएगा. अगर ऐसा नहीं होगा तो ये ऐड नहीं हो पाएगा. This leaves a single stranded portion at the ends. These are overhanging stretches called sticky ends on each strands. These are named so because they form a hydrogen bond with their complementary cut counterparts. इसका नेम स्टिकी इंस क्यों रखा गया? क्योंकि आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं अपने कम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजीनियस बेस के साथ. ठीक है, और ये बेसिकली आपके आसपास कुछ एनर्जी तो हाइड्रोजन से मिल जाएंगी इनको, और तो इससे ज्वाइन हो जाएंगे, और जो बचा हुआ डीएनए लाइगेज है उससे आके ज्वाइन हो जाएंगी, और ये प्रॉपरली पूरा सील हो जाता है. ठीक है. Restriction endonucleases are used in a genetic engineering to form a recombinant molecules of DNA which are composed of DNA from different sources और जीनोम्स. यानी कि आपको रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो आप सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से अलग अलग सोर्स के डीएनए को काटना पड़ेगा आपको, तो उससे आपका एंडोन्यूक्लियस हेल्प करता है. ठीक है. When cut by the same restriction enzymes, the resultant DNA fragments have the same kinds of sticky ends, and these can be joined together end to end using DNA ligase.
जब सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जाएगा तब रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स में सेम तरीके के स्टिकी इंड्स बनेंगे, तभी वो जाके इंड टू इंड ज्वाइंट होंगे और डीएनए लाइगेज हेल्प करेगा ऐड करने में, ठीक है, या ज्वाइंट करने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा फॉरेन डीएनए ये है और ये वेक्टर डीएनए। इन दोनों क्या लिखा है, द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। तो इन दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा तो सेम स्टिकी इंच डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका है जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट बन गया जब इसको सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया गया, तो ये क्या बन गया, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट बन गया। और ये यहाँ पे क्या हुआ, ये प्लाज्मिड, और यहाँ पे कट लग गया प्लाज्मिड में ना। तो लाइगेज ज्वाइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड। जब आप लाइगेज डालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक सील बन जाएगा जिसका नेम है फास्फोडिएस्टर बॉन्ड। ये जहाँ पे ऐड होते हैं ये फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए, जो ऐड होता है उसको क्या बोलते हैं, फास्फोडिएस्टर बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। सो आपका ये रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स, तो ये आपका जो रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स है ये तैयार हो गया। फिर इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब आप क्या करोगे, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपका है उसको आप ट्रांसफॉर्म करवा दोगे इन द होस्ट सेल। ये होस्ट सेल है तो इसको आप ट्रांसफॉर्म करवा देंगे इन द होस्ट सेल। फिर इसको आपने इकोलाई के अंदर इंसर्ट करवा दिया। तो जैसे जैसे आपका इकोलाई डिवाइड करेगा इसके अंदर जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो भी डिवाइड करेगा, ठीक है। मतलब पूरे प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले ये फॉरेन डीएनए है, ये वेक्टर डीएनए है। जो फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को जब हम लोग सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से